तोरबा पावर हाउस के पास मंगलवार की रात एक हाईवे ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक गाय को टक्कर मार करके चला गया। इससे कि आसपास के लोगों में रोकने की कोशिश की, परंतु फिर भी ट्रक वाला भाग गया। वहीं से गुजर रहे एक राहगीर और भारत नेशन के संवाददाता राकेश ठाकुर ने तत्काल इसकी सूचना पशु चिकित्सा विभाग को और डॉक्टर को दी। अनेक बार डॉक्टर को फोन किया, लेकिन डॉक्टर के द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। गाय के घायल अवस्था को देखते हुए तत्काल चिकित्सा मुहैया कराए जाने के साथ ही निजी पशु चिकित्सक को फोन किया गया। इससे पशु चिकित्सक ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उपचार शुरू कर दिया। और ये सब देखते हुए राहगीरों में प्रशासन के खिलाफ काफी सर्व देखते हुए राहगीरों ने आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि प्रशासन पशु बचाओ अभियान का ढोंग करता है, लेकिन मौके पर घायल पशुओं का इलाज कर रहे हैं। सरकारी पशु चिकित्सक मौके पर नहीं पहुंचते, नहीं फोन उठाते हैं। इससे राहगीरों में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। ये हमारे बिलासपुर पावर हाउस चौक के पास ये घटना हुई कि हमारे नंदी महाराज को कोई ट्रक ने ठोक के चला गया है। और हम अभी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं किसी को कांटेक्ट करने की, जो भी यहाँ पे पशु चिकित्सक हो, जो भी सरकारी पशु चिकित्सक, पर कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, कोई नहीं फ़ोन उठा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसा सुशासन है और कैसा हमारा गौरक्षक का, जो हमारे सरकार जो हमको बोलती है कि हम गौरक्षा में हमेशा आगे रहेंगे, हम गौरक्षा करेंगे, तो ये कैसी रक्षा है मुझे समझ नहीं आ रही है। कि हम यहाँ पर कोशिश किए जा रहे हैं और ये बेचारे यहाँ पे तरफ तरफ के अपनी जान छोड़ रहे हैं। हमने यहाँ स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जाके भी बात की कि आप कोई पेन किलर कोई भी कुछ दे दे ताकि हम सुबह तक इनको बचा सके, ताकि कोई भी आके इनको ट्रीट कर सके, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, ना कोई फ़ोन उठा रहा है, ना शासन से ना प्रशासन, कोई हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ों को आप जितना ऊपर तक पहुँचाए कि ये सिर्फ जुमले हैं कि हम बात कर रहे हैं, हम गौरक्षा की बात करते हैं, हम पशुओं की बात करते हैं, हम बेजुबानों की बात करते हैं, ये सिर्फ जुमले हो रहे हैं यहाँ पे। अगर भाई जो एक्सीडेंट होता है कहीं ना कहीं आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आधी रात को ही होती है, ट्रकें चलती हैं रात के 12 बजे के बाद। और अगर अभी भी कोई रिस्पांस करने के लिए तैयार नहीं है तो भैया तो फिर छोड़ दो ये सब बातें कि लोगों को बुद्धू बनाना कि हम ये पशुओं की रक्षा कर रहे हैं, हम गौ रक्षा कर रहे हैं। ये देखो, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, आप दिखाइए थोड़ा यहाँ पे ये कैसे बेचारे तड़प के मर रहे हैं। हम यहाँ पे फ़ोन करके परेशान हो गए हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, किसी से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ पुलिसकर्मी जो हमारे यहाँ पे तोरवा थाने के हैं वो आए हुए हैं, पर इनका भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसी रक्षा हो रही है पशुओं की और क्या बेजुबानों की लोग सेवा कर रहे हैं या हमारी शासन प्रशासन सेवा कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी आप देखिए सभी यहाँ पे आए हुए हैं, सब यहाँ पे परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम थोड़ा बचा सकें, कुछ कर सकें, जितना देर हो सके हम यहाँ पे उनको आराम दे सकें, पर कुछ नहीं हो पा रहा। हम कोशिश कर रहे हैं, पर हम जहाँ भी फ़ोन लगा रहे हैं, जितने भी पशु चिकित्सालय में फ़ोन लगा रहे हैं जो सरकारी है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये पर्चे बताइए। कम से कम इतना तो करिए कि 24/7 रात को, आधी रात को भी अगर कोई परेशानी हो या किसी के कोई पशु को वो हो दरकार हो, तो कम से कम आप एक आदमी तो रखिए कि रिस्पॉन्स कर सकें। इतना भी नहीं कर सकते तो ये जो गद्दी जो बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, छोड़ दीजिए इनको। मेरा परिचय, मैं प्रसन्न चक्रवर्ती बात कर रहा हूँ, बिलासपुर में रहता हूँ, है ना। और ये यहाँ पे खड़ा हूँ, ये सब मेरे भाई लोग खड़े हैं यहाँ पे, कोई मदद नहीं पहुँच रही हमारे पास अभी। और ये सुबह तक इनकी जान चली जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? कोई इसको जिम्मेदारी दे, शासन को दे कि प्रशासन को दे? किसको जिम्मेदारी दें इसका? आप ये बताइए। देखिए अब क्या हालत हो रखी है इनकी। यही है पशु सेवा, यही है पशु सेवा।